मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी जारी। मुल्क के मुसलमानों के लिए सियाह वक्फ कानून नाकाबिल कबूल। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर का रियाली से खिताब। मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जाने वाले नए सियाह वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ निजामात मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से सदर कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल की सदारत और सरपरस्त कमेटी मोहम्मद नईम खमर एडिटर अवाम टीवी की रहनुमाई में फ़कीदुल मिसाल एहतजाजी मार्च निकाला गया। ये मार्च जिसमें हज़ारों अफराद और नौजवान शामिल थे, दोपहर 3 बजे शैलेशा ग्राउंड बोधन रोड से निकलकर ओल्ड बोधन बस स्टैंड से होता हुआ तकरीबन शाम 5 बजे रूबरू हाशमी मस्जिद खिला रोड पर निजामत मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के ज़िम्मेदारान, मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अवामी जमातों के कायदीन के खिताबात व दुआ के साथ इस मार्च का अख्तिताम हुआ। निजामत मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से निकाले गए इस एहतजाजी मार्च में हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, नोडा चेयरमैन केशवेनु, TPCC सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, कांग्रेस पार्टी कायदीन एन रत्नाकर, सैयद नजीब अली एडवोकेट, अशफाक अहमद खान पापा, मुजाहिद खान, साबिक कॉरपोरेटर समीर अहमद, अब्दुल मुखीद, साबिक कॉरपोरेटर मोइन यूनुस व दीगर के हमरा शिरकत की और हज़ारों के मजमूए से खिताब किया। हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों को छुपाने और मुल्क के सेकुलर तबक़ात में तफरीक़ पैदा करने के मंसूबे के तहत मुसलमानों के ख़िलाफ़ सियाह वक्फ तरमीमी क़ानून नाफिज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी BJP हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के दोनों ऐवानों में वक्फ तरमीमी क़ानून को पास तो कर लिया, लेकिन इस पर अमल करना उनके लिए इंतहाई दुश्वार कुन मरहला है, क्योंकि मुल्क के मुसलमानों और सेकुलर अवाम को अदालत उज़्मा पर एतमाद है। हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जारी बहस के दौरान हुकूमत का मौक़िफ़ रखने वाले सरकारी वकील के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत से सवाल किया है कि जब हिंदू बोर्ड्स में मुस्लिम व दीगर तबक़ात को शामिल नहीं किया जाता है तो फिर कैसे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों ऐवानों में कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी व तमाम सेकुलर सियासी जमातों इंडिया अलायंस की जानिब से वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है और इस या वक्फ तरमीमी क़ानून की वापसी तक कांग्रेस पार्टी मुल्क के मुसलमानों और सेकुलर अवाम व सियासी जमातों के साथ मजबूती से खड़ी है। एहतजाजी मार्च के मौके पर निजामत पुलिस की जानिब से वसी सियानती इंतजाम किए गए थे। वाज़ेह है कि वक्फ तरमीमी बिल के पास होने के बाद मुसलमानों की जानिब से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी है और इस सियाह क़ानून को मुसलमानों के वक्फ इमलाक को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हड़पने की साजिश और जमहूरी हुकूक पर हमला ही नहीं बल्कि मजहबी मामलात में मदाखलत करार दिया जा रहा है। बहुत जिद्दोजहद करना है। अभी हमको ऐसे बहुत सारे चीज़ें और अभी मज़ीद आने वाले हैं हमारे सामने, क्योंकि आने वाली हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, मोदी की सरकार है और अमित शाह की सरकार ये चाहती है कि मुसलमानों को दबा दी। मैं कह रहा हूँ कि आपका जज्बा और वलवला देखने के बाद मोदी जी, अमित शाह और अफवाद भी हमें नहीं दबा सकता है। अब हम वो डरना डराने की बात मत करो, ये डरने वाली कौम नहीं है। ये मुल्क को
आज़ादी के अंदर तुमने तो कुछ नहीं दिया, अपना नाखून भी नहीं दिया, लेकिन हमारे उलमाए कराम, हमारे बुजुर्गान ने इस मुल्क को आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने जेलें गए, फांसी के तख्त पे चढ़े और अपने आप को शहीद करा लिए, मुल्क को आज़ाद कराए। मोदी हमेशा कहाँ थे? हमेशा वो तो तड़ीपार भाग रहा था कहीं। मोदी जी चाहिए। हम लोग निकले हुए हैं, हमें और हौसला अता फरमा, हमें और जज्बा अता फरमा, मौला हमें इसमें कामयाबी नसीब फरमा, तमाम औकाती इमलाक की हिफाजत फरमा। इसके खिलाफ जो कानून बनाया है दुश्मनों ने, इस जमीन पर कब्जे की नीयत से, मौला उन्हें नाकाम कर दे, इस कानून को वापस लेना के हालात बना दे, मौला हमें कामयाबी नसीब फरमा। इस चिलचिलाती हुई धूप में हम जो निकले हैं मौला, इस धूप की निस्बत से तेरे हबीब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मैदान महशर की चिलचिलाती धूप में हमें फज़ल फरमा, मौला हमें उस धूप को आसान फरमा, मौला हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के जिम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और वक्त बचाओ रैली में शामिल तमाम शुरका का तहे दिल से इजहार तशक्कुर किया। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के जिम्मेदारान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वक्फ बचाओ रैली के तमाम शुरका से दिली इजहार तशक्कुर किया। कहा कि सख्त तरीन चिलचिलाती धूप में ईमानी से सरशार 2.5 किलोमीटर का फासला तय करते हुए अपने गम व गुस्से का इजहार करना काबिल सताइश अमल है। दुआ है कि अल्लाह आपके इस जज्बे खलूस को कबूल फरमाए और मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और औकाफी अमलाकों का तहफ़्फ़ुज़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना करीमुद्दीन कमाल सदर निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी, मोहम्मद नईम खमर सरपरस्त निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी, मोहम्मद अब्दुल मुखीद कारगुजार सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी, मोहम्मद अब्दुल हलीम खमर नायब सदर निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी, शेख अली साबरी नायब सदर निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी, वजीउल्लाह खान नायब सदर निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी, जुनैद अहमद एडवोकेट लीगल एडवाइज़र निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी, मोहम्मद अब्दुल समी ज़िम्मेदार कमेटी, मोहम्मद शफ़ी ज़िम्मेदार कमेटी, अली मंसूर ज़िम्मेदार कमेटी और मीर शौकत अली रज़वी ज़िम्मेदार कमेटी के अलावा दीगर शरीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह कल निज़ामाबाद शहर में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जो रैली निकाली गई थी, ठाठे मारता हुआ मजमा शैलाजा ग्राउंड से निकलकर किला रोड हाशमी मस्जिद तक पहुंचा। चिलचिलाती धूप में नौजवानों का जोश और नौजवानों का खुलूस, नौजवानों का जज्बा लायक-ए-दीद था और शहर के हर मिली इदारे और मिली तंजीमों की जानिब से उसमें शिरकत व काबिल तहसीन है, लायक तहसीन। और न सिर्फ मजहबी मिली इदारे बल्कि सियासी हैसियत से कांग्रेस पार्टी, TRS पार्टी, MIM, MPD और दूसरी तंजीमों के लोग भी उसमें सभी शरीक थे। साथी तौर पर अपने अपने अंदाज में सभी ने शिरकत की। हम सियासी, समाजी, मिली, मजहबी तमाम ही इदारों के हम मशहूर हैं। कल जो रैली शैलाजा ग्राउंड से निकल कर हाशमी मस्जिद गई है, निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के कॉल पर ये रैली निकाली गई थी, तो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसके अंदर शिरकत की। चल बड़ी खुशी हुई कि उसमें जो है आपके मिली मजहबी लोग मौजूद थे और नौजवानों का जोश व खरोश देख कर ये महसूस हुआ, बल्कि ये शेर मुझे याद आया कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने रचन दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। और खुशी हुई कल की रैली को देख कर। तो कल निजामाबाद के अंदर वक्त बचाओ मार्च के लिए जो रैली निकाली गई मुस्लिम पर्सनल की तरफ से, इसके अंदर नौजवानों ने इस तरह बड़ी धूप में छोटे छोटे बच्चे भी थे, उसके अंदर बूढ़े भी थे और जिस जुनून जज्बे के साथ लोगों ने जो ना हिस्सा लिया इस तपती की धूप के अंदर 2-3 घंटे अपने धूप के अंदर गुजारे, मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्फ अमीन बिल के ख़िलाफ़ जितने भी नौजवान कमेटी के साथ जो रैली में शरीकत हुए थे और छोटे बड़े बुजुर्ग सारे लोग इसके
इसमें हिस्सा लेकर इस रैली को बड़े अच्छे पैमाने के साथ पीसफुल होते हुए इस रैली को कामयाब करें और वो सारे लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 23 अप्रैल को मोहम्मदिया कमेटी हॉल में खतना कैंप का एहतमाम। डॉक्टर मोहम्मद बरकतुल्लाह रियायती इंतहाई कम फीस में अपनी खिदमत पेश करेंगे। महफूज खतना के ख्वाहिशमंद वालिदैन इस कैंप से इस्तेफादा कर सकते हैं। 25 साल तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर मोहम्मद बरकतुल्लाह की निगरानी में 23 अप्रैल को मोहम्मदिया कमेटी हॉल मोहम्मदिया कॉलोनी में एक रोज़ा खतना कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद बरकतुल्लाह ने बताया कि यह रियायती खतना कैंप मरहूम काजी मोहम्मद शौकत अली की याद में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ 699 रुपये फीस लेकर 1 साल से कम उम्र के बच्चों की खतना की जाएगी। 1 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की खतना के लिए फीस में थोड़ा इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि वो 20 सालों से रिंग के साथ खतना का तजुर्बा हासिल है। मरहूम काजी शौकत अली साहब की ख्वाहिश पर वो गुज़िश्ता 22 सालों से निज़ामाबाद में भी खुसूसी खतना कैंप का एहतमाम करते आ रहे हैं। वह इस साल भी रियायती फ़ीस पर मरहूम काजी साहब के नाम पर इस खतना कैंप का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर बरकतुल्लाह बज़ात खुद अपने हाथों से रिंग के साथ खतना का एहतमाम करेंगे। उन्होंने रिंग के खतना का तरीक़ा 12 साल क़ब्ल निज़ामाबाद में मुतारुफ़ करवाया था, लिहाजा महफूज खतना के ख्वाहिशमंद वालिदैन अपने बच्चों के खतना के लिए मोहम्मदिया कमेटी हॉल में 23 अप्रैल 2025 को मुनक्किद किए जाने वाले इस रियायती खतना कैंप से इस्तेफादा करें। मैं डॉक्टर मोहम्मद बरकतुल्लाह, मेरा मेडिसिन 2001 में कंप्लीट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से मैं रिंग मेथड की खतना अंजाम दे रहा हूँ। काजी शौकत अली साहब की ख्वाहिश थी शहर निज़ामाबाद के लोगों को भी रिंग मेथड के खतना के फ़वाइद जैसे तकलीफ़ का कम होना, ब्लीडिंग का नहीं होना और हाइजीनिक तरीक़े से खतना से निज़ामाबाद के अवाम को भी मुस्तफ़िद हो, उन्हीं की ख्वाहिश पर मैं 2012 में निज़ामाबाद में सबसे पहले रिंग मेथड की खतना को इंट्रोड्यूस करवाया था। पिछले 13 साल से आप ही के ख्वाहिश पर मैं हर साल यहाँ पर खतना के कैंप्स मुनक़िद कर लेते आ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद के अवाम से मुझको जो एतमाद हासिल रहा उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस साल काजी शौकत अली साहब की याद के अंदर एक खतना कैंप मुनक़िद किया जा रहा है, जो बरोज़ चारशंबा 23 अप्रैल को मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल मोहम्मदिया कॉलोनी में बिल्कुल ही रियायती फ़ीस पर यह कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। शहर और निज़ामाबाद के अवाम से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। शहर के गिरिराज कॉलेज में 3 रोज़ा रायतू महोत्सव प्रोग्राम का शानदार इनेकाद, रियासती वज़रा की शिरकत और 150 से ज़ायद काश्तकारी के स्टॉल्स लगाए गए और 15 अजला से हजारों किसानों ने की शिरकत। रियासती महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम निज़ामाबाद में किसानों के सबसे बड़े जश्न रायतू महोत्सव का आगाज़ आज शानदार अंदाज में अमल में आया। ये 3 रोज़ा महोत्सव 21 से 23 अप्रैल तक गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। रियासत की वज़ीर ज़राअत, मार्केटिंग व हैंडलूम्स तुमला नागेश्वर राव ने इस महोत्सव का बाकायदा इफ्तिताह किया। उनके हमरा उत्तम कुमार रेड्डी, ज़िला इंचार्ज वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव और सरकारी मुशीर मोहम्मद अली शबीर समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। इस मौके पर दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ अजला के MLAs, MPs, कलेक्टरान, IAS अफसरान, ज़राई व ज़ैली महकमे के आला हुकाम और कॉरपोरेशन चेयरमैन हजरात ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम में 150 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें जदीद ज़राई आलात, मियारी बीज, आला नस्ल के मवेशी और नामियाती खाने की अशिया को खूबसूरती से पेश किया गया और किसानों के लिए जदीद और फ़ायदेमंद काश्तकारी पर माहिरीन और मिसाली किसानों के जरिए तरबियती स्टेशंस का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव ने किसानों को स्मार्ट फार्मिंग की तरफ राग़िब होने की अपील करते हुए कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना होगा। उन्होंने निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड के क़याम पर मरकज़ी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और ज़राअत से जुड़ी सनतों के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि पॉलिसी सतह पर हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। अब तक 33,000 करोड़ रुपये फसल कर्ज मुआफ़ी की मदद में किसानों के खातों में जमा किए जा चुके हैं और जल्द ही रईतु भरोसा फ़ंड की रकम भी मुंतकिल की जाएगी।
रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने ज़राई प्रोजेक्ट्स, नहरी निज़ाम की बेहतरी और किसानों के लिए ज़राई पानी की दस्तियाबी को अवलिन तरजीह करार दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सीज़न में रियासत ने 281 लाख मैट्रिक टन धान की पैदावार देकर मुल्क में नई मिसाल कायम की है। हर दाना खरीदा जा रहा है और बोनस समेत मुकम्मल इमदादी कीमत दी जा रही है। रियासती वजीर जुपल्ले कृष्णा राव ने मौजूदा हुकूमत की माली मुश्किलात के बावजूद किसानों की फलाह बहबूद को अवलिन तरजीह देने का अज़्म दोहराया। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इस मौके को किसानों के लिए इल्म, तजुर्बा और तरक्की के अहम कदम करार दिया। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली अहम शख्सियात में मोहम्मद अली शबीर, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर आला ओहदेदारान मौजूद थे। ಈ ಸಮಾವೇಶ ಮುಖ್ಯಂగా మా ఉపన్యాసాల కంటే ఈ 3 రోజులు రైతాంగానికి కావాల్సినటువంటి సలహాలతో పాటు మీరు ఇచ్చినటువంటి సూచనలు కూడా పాటించి భవిష్యత్తులో వ్యవసాయ రంగాన్ని ఇతర దేశాల్లో మాదిరిగానే మనం కూడా ముందుకెళ్ళి వాడు తీసిన దిగుబడి కంటే ఎక్కువ తీసి వాడు పెట్టిన ఖర్చు కంటే తక్కువ పెట్టి మన రైతాంగ కుటుంబాలను సంతోషంగా ఉంచాలి అంటే ఈ యొక్క కొత్త యాంత్రీకరణ కావచ్చు, కొత్త ఇత్తనాలు కావచ్చు, కొత్త పద్ధతులు కావచ్చు, మీకు కావాల్సినటువంటి అన్ని సహాయ సహకారాలు అందించడానికి నిపుణులైనటువంటి శాస్త్రవేత్తలు, వైస్ ఛాన్సలర్స్, అదేవిధంగా ఔత్సాహిక రైతులు, ఆదర్శ రైతులు, ఒక్కొక్క పంటలో ఒక్కొక్క రైతు అందరికంటే నిజంగా చెప్పగలిగేటటువంటి పెద్దలు ఉన్నటువంటి జిల్లా కానీ ఎక్కడ పెండింగ్ ఉన్నా తప్పనిసరిగా క్లియర్ చేస్తానని చెప్పి నేను సభాముఖంగా మనం చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా కూడా ఎంతో ఉపయోగపడే ప్రాణిక చేవల ప్రాజెక్టు గత ప్రభుత్వం ఆపేసిన విషయం కూడా మీకు మనం చేస్తూ గత ప్రభుత్వం ఎవరు నేను ఎక్కువ రాజకీయ విమర్శలు పోకున్నా వాస్తవాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. గత ప్రభుత్వంలో 10 ఏళ్లలో 1.81 lakh crores 1.81 lakh crores ఖర్చు పెట్టి ఇరిగేషన్ లో నామమాత్రం పనిచేసారు. ఎక్కడా పెద్దగా ఆయకట్టు సృష్టించలేదు గత ప్రభుత్వం చెప్పక తప్పని చెప్పారు. महफूज खतना जिसमें बच्चे को कम से कम दर्द हो, वालिदैन ख्वाहिशमंद रहते हैं। ऐसे वालिदैन की ख्वाहिश की तकमील होगी। 23 अप्रैल को मोहम्मदिया कमेटी हॉल में खतना कैंप का एहतमाम किया जा रहा है, जहां कम फीस पर डॉक्टर बरकतुल्लाह रिंग के साथ बच्चों की खतना अंजाम देंगे। 20 साल तजुर्बेकार डॉक्टर बरकतुल्लाह गुज़िश्ता 12 सालों से निजामाबाद में हर साल खतना कैंप का एहतमाम कर रहे हैं। इस साल भी काजी मोहम्मद शौकत अली मरहूम के नाम से इस कैंप को मौसूम करते हुए इंतहाई कम रियायती फीस पर खतना की जाएगी। तारीख व मुकाम याद रखिए, 23 अप्रैल 2025 बरोज़े चहारशंबा बमुकाम मोहम्मदिया कमेटी हॉल नज़द मोहम्मदिया मस्जिद निजामाबाद सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर तशरीफ लाए और डॉक्टर मोहम्मद बरकतुल्लाह की खिदमत से इस्तेफादा करें। शहर के गिरिराज कॉलेज में मुनक्किदा रैतु महोत्सव के लिए महकमा पुलिस ने किए वसी तर इंतजाम और जिला कलेक्टर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इंतजाम का लिया जायजा। रियासती हुकूमत की जानिब से महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले किसान महोत्सव प्रोग्राम के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। ये 3 रोज़ा तकरीब 21 अप्रैल से यानी आज से 23 अप्रैल तक गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज निजामाबाद के मैदान में मुनक्किद की जा रही है, जहाँ तेलंगाना भर से किसान, ज़राअत से वाबस्ता माहिरीन और आला अफसरान की शिरकत मुतवक्किह है। इस प्रोग्राम में ज़राअत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ अक़साम के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, ताकि किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी और सरकारी स्कीमों से रोशनास कराया जा सके। इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, AIS कमिश्नर ऑफ पुलिस P साई चैतन्य ने मुकाम तकरीब का दौरा किया और जायजा लिया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात का भी मुआयना किया गया और मुताल्लिक़ा अमले को ज़रूरी हिदायत दी गई, ताकि प्रोग्राम बखूबी और पुरअमन तरीके से अंजाम दिया जा सके। किसान महोत्सव प्रोग्राम में पेश आया एक हंगामा खेज वाक़या।
प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए वुज़रा का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वक्त तेज हवा और गर्दो गुबार से माहौल को बना दिया सनसनी। जिला निजामाबाद में मुनक्किदा किसान महोत्सव प्रोग्राम में शिरकत के लिए वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जूपल्ली कृष्णा राव और तुमला नागेश्वर राव हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे। ताहम हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के वक्त अचानक तेज हवाओं के साथ जबरदस्त गर्द और गुब्बार उठा, जिससे वहां मौजूद लोग लम्हों में परेशान हो गए। तेज हवाओं की शिद्दत इस कदर थी कि इस्तकबालिया के लिए लगाई गई खुसूसी स्टेज जमीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में कई पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। अफरा तफरी के आलम में कई कायदीन को भी गर्दो गुब्बार से बचने के लिए दौड़ते हुए देखा गया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी अहलकारों ने फौरी तौर पर हालात पर काबू पाया और जख्मी अहलकारों को तिब्बी इमदाद फराहम की। बोधन के डंपिंग यार्ड में आतिशज़दगी, इस वाक़े के पीछे कई शक व शुबहात। ये रिपोर्ट अवामी शिकायत, दस्तियाब दस्तावेज़ात और काबिल एतबार ज़राए से हासिल शुदा मालूमात पर मबनी है। हमारा मकसद किसी फर्द या इदारे को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि अवामी मफाद में शफाफियत और जवाबदेही को उजागर करना है। बोधन में रात तकरीबन 2:30 बजे डंपिंग यार्ड में अचानक आग लग गई। इस आग ने अवाम को हैरान कर दिया। ये महज एक आग नहीं, बल्कि कई सवालात, कई गुमानात और मुमकिना तौर पर लाखों रुपये के फंड के इस्तेमाल पर पर्दा डालने की कोशिश हो सकती है। बोधन म्यूनसिपलिटी को हाल ही में CDMA ऑफिस हैदराबाद से 70 लाख रुपए का चेक मौसूल होने की खबरें सामने आई है। यह रकम बायो माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए मंजूर हुई थी, जिसके तहत कचरे को मुख्तलिफ अक़साम में अलग करके माहौल दोस्त अंदाज में इस्तेमाल करना था। इस मकसद के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने मशीनरी नस्ब की और कायदे के मुताबिक रोज़ाना का वज़न करना, रजिस्टर में रिकॉर्ड करना और अफसरान की मौजूदगी में बायो प्रोसेसिंग होना लाजमी था। डंपिंग यार्ड में बायो माइनिंग के लिए अलहदा बिजली का मीटर भी नस्ब किया गया था। अगर अब तक इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स की जांच की जाए तो ये बात भी सामने आ सकती है कि आखिर कितने टन कचरा प्रोसेस हुआ, या वाकई कुछ हुआ भी है या नहीं। इसके अलावा चंद लोगों ने 4 अप्रैल 2025 को मजलिस बल्दिया में RTA के जरिए अपने सवालात उठाए, जैसा कि रकम कब आई, किस हिसाब से खर्च हुई, क्या मुकम्मल रजिस्टर मौजूद है, बिलिंग की बुनियाद क्या थी। कानून के मुताबिक 1 महीने में जवाब देना लाजमी है और ऐन उसी दरमियान 19 अप्रैल को आग लग जाना अवाम के जहन में कई सवाल छोड़ गया। आग लगने के बाद सब कलेक्टर फौरी जाए वक़ू पर पहुंचे, जायजा लिया और चले गए। इसके बाद म्यूनसिपल कमिश्नर मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुआ, बताया कि कचरे में बाज़ औक़ात दवाओं या केमिकल बोतलों से गैस बनती है जो फट जाती है, और अगर किसी ने अनजाने में आग लगाई हो तो इसकी तफ्तीश भी हो रही है। अवाम का मानना है कि अगर मुकम्मल जांच की जाए, ख़ास तौर पर बायो माइनिंग के बिजली के मीटर की रीडिंग, मशीनरी की असल हालत, बिलों की कॉपियाँ, तो कई हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं। अगर किसी भी सतह पर बदउनवानी हुई हो तो पब्लिक फंड्स को वापस रिकवर करके जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ऐसी वारदातें न सिर्फ इदारों का एतमाद ख़त्म करती है, बल्कि इलाकाई MLA और हुकूमत की शुबिया पर भी असर डालती है। शहर के नवाही इलाके नवीपेट में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा। छापे में 11 अफराद, 6 बाइक्स, नकद रकम और मोबाइल फोन जब्त। कमिश्नर पुलिस P साई चैतन्या IPS की हिदायत पर आज टास्क फोर्स टीम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने के अड्डे पर धावा बोल दिया। ये कार्रवाई एडिशनल DCP श्रीनिवास राव की निगरानी में टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंजया, सब इंस्पेक्टर गोविंद और टीम के दिगर अहलकारों ने अंजाम दी। ये छापा नवीपेट पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ यमचा गांव के खेतों में कायम एक खुफिया जुए के अड्डे पर मारा गया, जहां से 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 6 बाइक्स, 10 मोबाइल फ़ोन्स और नकद रकम 31,460 रुपये बरामद किए। गिरफ्तार शुदगान और जब्त शुदा अशिया को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए नवीपेट SHO के हवाले कर दिया गया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त।